ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। अथ श्री रेणुका तंत्रांतर्गतं श्री रेणुका सहस्रनाम स्तोत्रम्। श्री रेणुकायै नमः। श्री रेणुकायै नमः। श्री रेणुकायै नमः। गिरिपृष्ठे समासीनं शंकरं लोकशंकरं। गिरिपृष्ठे समासीनं शंकरं लोकशंकरं प्रणतः परिपप्रच्छ संशयस्थः षडाननः। श्रीस्कंद उवाच तात सर्वेश्वरस्त्वं हि सर्वज्ञः सर्वभावनः। कथयस्व प्रसादेन रहस्यं सकलार्थदं। विजयः संकटे घोरे निर्विघ्नं बलम् उत्कटम्। अन्यैरपि वाञ्छितार्थाश्च सिद्ध्यन्त्याशु विनाश्रमम्। श्रीशंकर उवाच साधु पृष्टं महाबाहो संशयो मास्तु ते। यद् अनुष्ठानमात्रेण सर्वान् कामान् अवापस्यसि। कस्यचिन्न यदाख्यातं तद्रहस्यं वदाम्यहम्। स्तोत्रं सहस्रनामाख्यं रेणुकायास्तु सिद्धिदम्। सद्यः प्रत्ययकामस्त्वं शृणु षण्मुखभक्तितः। सर्वदेवाश्च वेदाश्च क्षीणवीर्या युगे युगे। अक्षीणफलदात्रीयं त्रिसत्यं मम भाषितं। सर्वदेवमयी देवी रेणुका कामदार्चिता। पुरदाहे मया ध्याता तथैव गरलाशने। विष्णुना सागरोन्माथे ब्रह्मणा सृष्टिकर्मणि। गोत्रभेदे मघवता जगति धारणेयहिना। कामेन शम्बरवधेरत्या तत्प्राप्तये पुनः। गणाधीशेन सततं विघ्नवारणकर्मणि। किं वत्स बहुनोक्तेन हैमवत्या मदाख्यया। ध्यात्वा सर्वार्थदा सा हि सर्वलोकैकसंश्रया। महत्कार्योद्यतैरन्यैर्बहुभिश्चिन्तिता शिवा। धर्मार्थकाममोक्षार्थम् अवाङ्मनसगोचरा। तस्याः प्रसादात् तां स्तौमि नामावलिच् छलात्। ऋष्यादिकं च संक्षेपात् कथयामि षडानन। त्र्यम्बकश्च ऋषिः प्रोक्तो अनुष्टुप् छन्दः प्रकीर्तितम्। एकवीरा महामाया रेणुका दैवतं स्मृतम्। सर्वपापक्षयद्वारा प्रीत्यै देव्या मुहुर्मुहुः। सर्वाभीष्टफलप्राप्तो विनियोगः उदाहृतः। रेणुका राममातेति महापुरनिवासिनी। एकवीरा कालरात्रिरेकलानामभिः क्रमात्। अङ्गुष्ठादिकरन्यासो हृदयादिषडङ्गकम्। चतुर्थ्यन्तैर्नमोऽन्तैश्च प्रणवादिभिराचरेत्। विनियोगः अस्य श्रीरेणुका सहस्रनाम स्तोत्रमन्त्रस्य। त्र्यम्बक ऋषिः श्रीरेणुका देवता। अनुष्टुप् छन्दः सर्वपापक्षयद्वारा। श्रीजगदम्बा रेणुका प्रीत्यर्थं सर्वाभीष्टफलप्राप्त्यर्थं च जपे विनियोगः। अथ करन्यासः। श्रीरेणुकायै नमः। अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम राममात्रे नमः। तर्जनीभ्यां नमः। ओम महापुरवासिन्यै नमः। मध्यमाभ्यां नमः।
ॐ एकवीराय नमः अनामिकाभ्यां नमः ॐ कालरात्रय नमः कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ एकलाय नमः करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः एवं हृदयादिन्यासः ॐ रेणुकायै नमः हृदयाय नमः ॐ राममात्रे नमः शिरसे स्वाहा ॐ महापूर्वासिन्यै नमः शिखायै वषट् ॐ एकवीराय नमः कवचाय हुं ॐ कालरात्रय नमः नेत्रत्रयाय वषट् ॐ एकलाय नमः अस्त्राय फट् ध्यानम् ध्यायेन नित्यम् अपूर्ववेश ललितां कन्दर्पलावण्यदां ध्यायेन नित्यम् अपूर्ववेश ललितां कन्दर्पलावण्यदां देवीं देवगणैरुपास्य चरणां कारुण्यरत्नाकरां लीलाविग्रहिणीं विराजितभुजां सच्चन्द्रहास आदिभिर्भक्तानन्दविधायिनीं प्रमुदितां नित्योत्सवां रेणुकाम् ॐ श्रीरेणुकायै नमः। अथ श्रीरेणुकासहस्रनाम स्तोत्रम्। ॐ रेणुका रामजननी जमदग्नि प्रिया सती एकवीरा महामाया कालरात्रिः शिवात्मिका महामोहा महादीप्तिः सिद्धविद्या सरस्वती। यहाँ से लेकर के माता का सहस्र नाम। विश्व प्रिया प्राण शक्तिर अनंत गुण नाम धीः सर्वकल्याण निलया शारदा त्रयंबिका सुधा। माता का सहस्त्र नाम श्लोक संख्या 154 तक ही है। इसके बाद फलश्रुति का भाग प्रारंभ होता है। फलश्रुति श्री शंकर उवाच दिव्यं नाम सहस्त्रं ते रेणुकाया मयिरितं सर्वकाम समृद्ध्यर्थं मनेन भज षण्मुख भुक्तिदो मुक्तिश्चापि भजतां कल्पपादपः जयप्रदो विशेषेण नानेन सदृशो मनुः पुरश्चरणम् उद्दिष्टं सहस्रं नवकं शुभं विजयार्थं विशेषेण प्रयोगं साधयेत् ततः हस्तयोर्भाजनं कृत्वा प्रसादं याचनेन मुहुः लब्ध प्रसादो भक्तेभ्यश्चिन्तयेद् चिन्तयेत् हृदि रेणुकां भक्तितो योगिनी वृन्दं पूजयेत् तोषयेन् मुदा तत्पात्रं पूरयेद् अन्यः पूजयित्वोपचारकैः शृङ्गीनादं समाकर्ण्य प्रार्थयेद् उदयाशिषं सर्वेभ्यश्चाशिषो लब्ध्वा भुञ्जीत सह बान्धवैः नानाजाति भवान् भक्तान् प्रियतां रेणुकेति च उत्सर्गादि प्रसादेन तोषयेच् च मुहुर्मुहुः दीपकाडमरुध्वानैरुदयोद्दां कीर्तनैः गोदोह समये कुर्याद् गोदोहज महोत्सवं जगदम्बामयं पश्यन् सकलं दृष्टिगोचरं दीपिकाडमरुत्साहं भक्तैः सह निशां नयेत् अवर्षणे धराकम्पे संक्षोभे सागरस्य च आवर्तनसहस्रेण निश्चिते जायते शुभं दुष्टोत्पाते महाघोरे संकटे दुरतिक्रमे अयुतावर्तनान् नूनम् असाध्यम् अपि साधयेत् निशीथे वा प्रदोषे वा जगदम्बालये शुचिः नवरात्रं जपेद्यस्तु प्रत्यहं नववारकं
नामभिः पूजनं होमं प्रत्ययं कुरुते व्रती प्रसन्नास्मै महामाया प्रत्यक्षं भवति ध्रुवं त्रिवारं नियतं जप्त्वा षण्मासं व्रतवान् शुचिः दारिद्र्यार्णवम् उत्तीर्य विपुलां श्रियम् आप्नुयात् विशेष साधनं कुर्यात् पुरश्चर्यां पुनः सुधीः साधयेत् सकलान् कामान् सत्वरं नात्र संशयः पुष्पाज्यपायस्तिलैर्हरिद्रा मधुचन्दनैः नानापरिमलद्रव्यैर्भक्तियुक्तो यजेत् मुदा इदं पठति यो भक्त्या शृणुयाद्वापि नित्यशः निर्विघ्नं लभतेऽभीष्टं जीवेत् च शरदां शतं शुक्लपक्षे अथवा कृष्णे भूताधः षष्ठिक आदिनाथ साधकः सांगविधिना साधयेत् स्तोत्रमन्त्रवित् ईशे शुक्ल नवम्यन्तम् आरभ्य प्रतिपत्तिथिम् ईशे शुक्ल नवम्यन्तम् आरभ्य प्रतिपत्तिथिं नवरात्रोक्त विधिना कलशं पूजयेन् मुदा संकटे सत्वरे कृत्ये विधिना वर्तयेत् स्थितं प्राप्नोति वाञ्छितं सद्यः सर्वविघ्न विनाशकृत् घृतदीपद्वयं कृत्वा दक्षिणोत्तरभागयोः नानाभोगोपचारैश्च तोषयेज जगदम्बिकां कुङ्कुमागरुकस्तूरीचन्दनाभिरर्चयेत् कुमारीं पूजयेत् भक्त्या ब्राह्मणांश्च सुवासिनीं षड्रसैः स्वादुपक्वानैर्भोजयेत् च चतुर्विधैः शक्तितो दक्षिणां दद्याद् वासो धान्यं गवादिकं शक्तितो दक्षिणां दद्याद् वासो धान्यं गवादिकं वित्तशाठ्यं न कुर्वीत सर्वकार्य समृद्धये प्रणमेत् भक्त्या प्रोच्यता मुदयोस्त्वतिः भूषितो मङ्गलस्नानैः स्वालेप्याम्बरमाल्यवान् विभूष्याङ्गं कपर्दैश्च प्रज्वाल्य घृतदीपिकां यद्यद् आरभ्यते कार्यं तदादौ च समापने सम्पूज्याम्बां कुमारींश्च पूजयेत् जपपूर्वकं भूताष्टम्यां नवम्यां च भौमे च नियतः पठेत् सर्वान् कामान् अवाप्नोति नात्र कार्याविचारणा भूतारक्षः पिशाचाद्या वैरिणो दस्यवोऽपि च पठ्यते अनुदिनं यत्र तद्गृहं न विशन्ति च अब्धि संचरणे पोते लंघने गिरिरोहणे चित्तक्षोभे प्रसादे च विषादे वा पठेद् इदं दुःस्वप्न दर्शने मार्गे विड्वरे कलहागमे यात्रा काले पठेद् एतत् सर्वमाङ्गलिकागमे निष्कामो वा सकामो वा पुरुषार्थप्रदं यतः त्रैवर्णिकः पठेदैतत् इतरः पाठयेत् सदा सौभाग्यं लभते नारी कन्या सर्वोत्तमं वरम् मृतवत्सा लभेत पुण्यम् आयुष्मत् सन्ततिं शुभाम् असुतिर्लभते सूतिं सुसूतिं कष्टसूतिका उदासीना लभेत प्रीतिं पतिबालप्रियङ्करी न वैधव्यम् अवाप्नोति न सपत्नीं लभेत क्वचित् सुरूपा सुभगा धन्या विरहं नाप्नुयात् क्वचित्
च्यवद गर्भवती या च दृढ़ गर्भवती भवेत् वित्तापत्य परिवारापति मंडित विग्रहा सहस्रनामकं स्तोत्रं पठ्यते यत्र वेश्मनि ग्रहाः कालग्रहाः पीडां नैव कुर्वन्ति कर्हिचित् यद गृहे पूजितं हय एतत् पुस्तकं वासुभक्तितः शक्तितो हवनं कुर्याद् विघ्नस्तत्र विनश्यति गर्भिणी श्रावयेन नित्यं गर्भदोषान् निवर्तते सूतिकायतने प्रोक्तं सूतिका बालसौख्यदं सर्वं मन्त्राधिकम् इदं भक्तया यः सर्वदा पठेत् श्रावयेत् पाठयेद्वापि सर्वत्र लभते जयम् पुस्तकानि प्रदेयानि विप्रेभ्यो नवभक्तितः सोपचाराणि विधिना रेणुका तुष्टि हेतवे पुत्रकामी शुभान् पुत्रान् धनार्थी विपुलं धनं कन्यार्थी लभते कन्यां कुलशीलादिमण्डितां विद्या कामो लभेद विद्यां कवित्वं कविता प्रियः प्रज्ञातिशयमासाद्य समर्थो ग्रन्थधारणे मुच्यते निगडाबद्धः स्खलद्गिः स्पष्ट वाग् भवेत् कामुकः कामम् आपनोति भूपालं वश्मानयेत् कुष्ठापस्माररहितो कुष्ठ अपस्माररहितो ज्वररोगविवर्जितः रोगी रोगविनिर्मुक्तः शत्रुसंघातजयो भवेत् शीतलो जायते वह्निर्विषं स्याद् अमृतोपमं शस्त्राण्य उत्पलतां यान्ति पठनादस्य भक्तितः अंधो दृष्टिम् अवाप्नोति बधिरः श्रुतिमान् भवेत् मूको वाचालतामेति रेणुकाया प्रसादतः रेणुकेत्येकनामेदं धर्मार्थ काम मोक्षदं रेणुके इत्येकनाम इदं धर्मार्थ काम मोक्षदं फलं नाम सहस्त्रस्य समर्थो वक्तुम् अस्ति कः रेणुका स्मरणान् नूनं विषं नाक्रमेत्तनौ सर्वपीडोपशान्तिश्च सकलार्थसुखोदयः नारायणः श्रिया युक्तः सावित्री सहितो विधिः अहं भवानी सहितो रेणुकार्चनतो अर्चिता सर्वं यज्ञफलं तस्य पारायणफलं तथा सांगयोगफलं तस्य रेणुकायेन पूजिता उच्यते बाहुम् उद्धृत्य बहुनोक्तेन षण्मुख सेव्यते रेणुकायस्ते सेव्यन्ते त्रिदशैरपि इति श्रीपद्मपुराणे मायोपाख्याने रेणुका प्रस्तावे रेणुका प्रकृति भावे शंकर षण्मुख संवादे शंकर प्रोक्तम रेणुका सहस्रनाम स्तोत्रम संपूर्णम। यह माता श्री रेणुका का सहस्त्रनाम स्तोत्र है जो पद्म पुराण में है। प्रारंभ में यहाँ शंकर जी और स्कंद जी के बीच में वार्तालाप है जो श्लोक संख्या 1 से प्रारंभ होता है और श्लोक संख्या 16 तक है। इसी क्रम में श्लोक संख्या 13 में विनियोग आदि की जानकारी दी गई है। श्लोक संख्या 13 में कहा गया है त्रयंबकश्च ऋषि प्रोक्तो अनुष्टुप छंदः प्रकीर्तितम, यानी त्रयंबक जो है इनके ऋषि हैं और अनुष्टुप इसका छंद है। एक वीरा महामाया रेणुका दैवतम स्मृतम, और माता रेणुका इसकी मुख्य देवी हैं। एक वीरा महामाया रेणुका देवी हैं। श्लोक संख्या 14 में कहा गया है सर्व पाप क्षय द्वारा इसके लिए साधक
इस सहस्त्र नाम का विनियोग करता है। श्लोक संख्या 16 में कहा गया है, अंगुष्ठादि करन्यासो हृदयादि षडंगकम। अंगुष्ठ आदि जो करन्यास है उसको करना चाहिए, हृदयादि न्यास भी करना चाहिए, षडंग न्यास 6 अंगों का न्यास, और चतुर्थंतैर नमो अंतैस, और उनके प्रत्येक नाम से प्रणव आदि लगाकर भी पूजा करना चाहिए। इसके बाद विनियोग यहाँ दी गई है, यहाँ कर न्यास है, यहाँ हृदयादि न्यास भी है। इसके बाद माता का ध्यान मंत्र है। ध्यान मंत्र करने के बाद हम उनका एक छोटा सा पूजन आदि कर लेते हैं। मंत्र जप आदि करना हो तो करते हैं। कवच का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। माता रेणुका एक उग्र देवी में आती हैं, तो कवच का पाठ कर ले। रेणुका कवच, देवी कवच, माता कामाख्या का कोई कवच एक पाठ कर ले। कवच के पाठ से पूजा पाठ का फल शीघ्र प्राप्त होता है, सुरक्षा भी मिलती है। यहाँ श्लोक संख्या 18 से माता का सहस्त्र नाम प्रारंभ होता है। ओम रेणुका राम जननी जमदग्नि प्रिया सती, एक वीरा महामाया काल रात्रि ही शिवात्मिका। यहाँ से प्रारंभ होकर विश्व प्रिया प्राण शक्तिर अनंत गुण नाम धी, सर्व कल्याण निलया शारदा त्रयंबिका सुधा, श्लोक संख्या 154 तक है। तो एक बार के ध्यान पूजा के बाद अगर आप 3, 5, 7 पाठ करना चाहते हैं तो श्लोक संख्या 18 से लेकर श्लोक संख्या 154 तक की ही बार बार आवृत्ति करें। अंत में फलश्रुति एक बार कर लें। फलश्रुति के भाग में इस सहस्त्र नाम से संबंधित बहुत सी जानकारी दी गई है। इन जानकारियों के आधार पर लोग सहस्त्र नाम आदि की सिद्धि करते हैं। कुछ श्लोक देख लेते हैं। श्लोक संख्या 162 में कहा गया है, दीप का डमरूर्ध्वान। माता के पूजन में दीपक आदि का प्रयोग करना चाहिए, डमरू आदि की ध्वनि करनी चाहिए। श्लोक संख्या 165 में कहा गया है, अयुतावर्तनान नूनम। अयुत आवर्तनान यानी 10,000 पाठ करने से साधक असाध्य को भी साध लेता है। श्लोक संख्या 166, नवरात्र में प्रत्यहम नववारकम। नवरात्रि में प्रत्येक दिन 9 पाठ करना चाहिए। नाम भी पूजनम होमम प्रत्ययम कुरुते व्रति, और जो साधक है उसको प्रत्येक नाम से पूजन करना चाहिए। जो नामावली होता है उनके प्रत्येक नाम से पूजन करना चाहिए, तो माता प्रत्यक्ष दर्शन आदि देती है, ऐसा कहा गया है। श्लोक संख्या 170 में कहा गया है कि पुष्प से, आज्य से, पायस, खीर, तिल, हरिद्रा, मधु, चंदन आदि से माता का पूजा करना चाहिए, उनको देना चाहिए। नाना परिमल द्रव्य भक्ति युक्तो यजेत मुदा, और जो भी कुछ संभव है उस समय उन सब चीज़ों से उनका पूजन करना चाहिए। श्लोक संख्या 173 शुक्ल पक्ष आदि के बारे में कहा गया है। नवरात्रोक्त विधिना कलशम पूजयन मुदा, कलश आदि की स्थापना करने को कहा गया है। श्लोक संख्या 175 नाना भोग उपचारश्च। नाना भोग और उपचार देके माता को प्रसन्न करना चाहिए। श्लोक संख्या 176 में कहा गया है, कुमकुमागरु कस्तूरी चंदनाभिर अर्चयत। कुमकुम से, अगुरु से, कस्तूरी से, चंदन आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। 177 शक्ति तो दक्षिणाम दद्यात्। यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए, धन धान्य आदि देना चाहिए। गव आदिकम, जो गाय आदि का दान करना चाहिए। वित्त शाठ्यम 178 वित्त शाठ्यम न कुर्वित। इसमें कोई कमी नहीं करनी चाहिए, जानबूझ करके कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। श्लोक संख्या 180 में कहा गया है कि कुमारी का पूजन करना चाहिए। संपूज्याम्बाम कुमारींश्च पूजयेत जप पूर्वकम। पूजा पाठ के पहले कुमारी का पूजन कर लेना चाहिए। श्लोक संख्या 181 भूताष्टम्याम, भूत अष्टमी, नवमी आदि भौमे, मंगलवार, यह सब विशेष दिन होते हैं। इस तरह से फलश्रुति में बहुत सी जानकारी दी गई है। माता का जो सहस्त्र नाम है, 1000 नाम का जो पाठ है, वह वीडियो के प्रथम भाग में रखा गया है। तो माता के नाम के लिए वीडियो का प्रथम भाग भी आप अवश्य ही देखें।
इसकी PDF की फाइल की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।